नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हर नेता, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि लोग उसकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर देखें, ट्विटर पर देखें, उसके यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपको याद होगा कुछ महीने पहले मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप डाली थी, उत्तर प्रदेश सरकार की थी, जिसपे उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन शिशिर हैं, वो एक आदमी से कह रहे हैं कि किसी भी तरह कितना भी पैसा लाख 1.5 लाख चला जाए, लेकिन उस व्यक्ति को ले आओ क्योंकि हमें मुख्यमंत्री का ट्विटर ट्रेंड कराना होता है। मेरी जानकारी में आया है कि एक लंबी फौज रखती है, सरकार ने रखी है। 2-2 रुपए देते हैं इनको। बड़ी मजाक उड़ती है सोशल मीडिया में कि 2-2 रुपए वाले ट्विटर अकाउंट। इनका काम होता है कि जो विरोध में बोल रहा हो उस पर हमला करो, उसके बारे में अभद्र बातें लिखो। इसको लेके बड़े विवाद भी हुए, नोटिस वोटिस तक मामला पहुंचा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो सरकारी पैसा होता है ये खर्च कैसे होता है, इन कंपनियों को करोड़ों रुपए कैसे दिया जाता है कि आप किसी भी मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट में जाएंगे और आप सर्च करेंगे तो ऐसे ऐसे उसके सब्सक्राइबर, ऐसे ऐसे उसके फॉलोअर मिल जाएंगे, जो जिनके जिनके फॉलो करने वाले लोग 2, 4, 5 होते हैं। किसी का एक भी नहीं होता है। जाहिर है वो फर्जी अकाउंट बनाए जाते हैं, केवल नाम होता है और फ़ोटो भी किसी की लगी होगी, किसी फूल की लगी होगी, किसी पशु की लगी होगी, किसी पक्षी की लगी होगी, किसी भगवान की लगी होगी। 5 फॉलोअर, 6 फॉलोअर, उनका काम होता है, फर्जी होते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के खिलाफ लिख रहा है तो उसको उस पर हमला करो। इसको आईटी सेल बोलते हैं। दोनों बड़ी पार्टियों की आईटी सेल है। भारतीय जनता पार्टी की है, अमित मालवीय आपने नाम सुना होगा, और कांग्रेस की भी है। लेकिन पिछले दिनों जो कांग्रेस ने अमित मालवीय की पिटाई करी है, मैं उसका आज आपको पूरा इतिहास भूगोल के साथ में आपको ये वीडियो बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि अमित मालवीय की सही मायने में, जिसे कहते हैं ना निरमा से चमक 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 के धुलाई, तो कांग्रेस की सोशल मीडिया ने चमका चमका के धुलाई कर दी है अमित मालवीय की। तो मैं आज इस पूरे वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा और कोई देखिएगा कितनी हैरानी भरी बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, जिसके पास तंत्र है, जिसके पास ताकत है, लेकिन कांग्रेस सीमित संसाधन में कैसे बैंड बजा रही है, इस पूरे वीडियो में आज मैं आपको रिसर्च के साथ बताऊंगा। दरअसल आजकल का दौर इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है, ये सब आप जानते हैं। लोग अपनी बात को रखने के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। वहीं देश दुनिया की अधिकतर खबरें भी सोशल मीडिया पर आपको जल्दी मिल जाएंगी, आप लोग देखते रहते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने अगर कई मायनों में हमारी ज़िंदगी को सरल बनाया है तो इसका काफ़ी नुकसान भी किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई गलत और फेक खबरें भी चलाई जाती हैं। इसलिए सोशल मीडिया कई मायनों में काफ़ी खतरनाक भी है। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन के चलते अब राजनीति में भी सोशल मीडिया का काफ़ी बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो चाहे इलेक्शन की कैंपेन हो या फिर अपनी सरकार की योजनाओं का प्रचार और पार्टी का प्रमोशन। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इन सभी कामों के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रमुख वजह है कि आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर यूथ से लेकर बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोग अपना अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े स्तर पर करने लगी है। याद रहे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को इतना व्यापक, इतना मशहूर बनाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया गया, और मैं कहूँगा उनको यहाँ तक पहुँचाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक ध्यान अपने आईटी सेल पर दिया। उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर मिला, क्योंकि अपने आईटी सेल के जरिए ही भाजपा ने अपना प्रचार तो किया, लेकिन उससे ज़्यादा विपक्षी दलों का दुष्प्रचार किया। विपक्षी नेताओं के गलत और झूठे वीडियो चलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की गई। यही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि को खराब करने और उन्हें पप्पू बनाने में भी भाजपा की आईटी सेल ने ही प्रमुख भूमिका अदा की थी। और जब से भाजपा के इस आईटी सेल की कमान अमित मालवीय ने संभाली, तब से तो भाजपा का आईटी सेल प्रचार तंत्र ना बनकर झूठ तंत्र बन गया।
क्योंकि अमित मालवीय के आने के बाद भाजपा का आईटी सेल हर मामले में इतना अधिक झूठ बोलने और दिखाने लगा कि वो सारे तथ्यों और आंकड़ों को भी अब ताक पर रख देता है। तो वहीं किसी भी नेता को बदनाम करने के लिए झूठे, गलत और एडिटेड वीडियो चलाकर उस नेता की छवि को खराब बनाता है। भाजपा की आईटी सेल और अमित मालवीय की फितरत बन गई है ये सब काम करना। यही वजह है कि अब भाजपा के आईटी सेल और अमित मालवीय की समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत और विश्वसनीयता बची नहीं है। अब देश का बच्चा बच्चा तक ये जान चुका है कि भाजपा का आईटी सेल सिर्फ झूठ फैलाता है और गलत खबरों और वीडियो को चलाता है। एक और जहां भाजपा अपने आईटी सेल का इस्तेमाल करके लोगों को झूठा बदनाम करने में लगी रही, वहीं झूठी खबरें और गलत बातें लोगों के सामने रखकर अपनी वाई बटोरती रही। तो दूसरी ओर कांग्रेस या किसी अन्य दल का आईटी सेल इस मामले में बहुत पीछे रहा, जिसका फायदा भाजपा को चुनाव में लगातार मिलता रहा। लेकिन अब समय बदल चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। अब लोग अच्छी तरह से ये समझ चुके हैं कि अमित मालवीय जी किस हद तक नीचे जाकर ट्रोल आर्मी की तरह काम करते हैं। तो वहीं विपक्षी दलों या विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए वो झूठी बातें और झूठे तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले एक साल में कांग्रेस ने गजब कर दिया। कांग्रेस के आईटी सेल ने बिना झूठ का सहारा लिए अपनी एक अलग पहचान बना ली। आलम ये हो गया कि कभी हमेशा सुर्खियों में रहने वाला और लोगों को बदनाम करने वाला भाजपा का आईटी सेल भी अब कांग्रेस के आईटी सेल और सोशल मीडिया के आगे फीका नजर आने लगा, क्योंकि अब कांग्रेस के आईटी सेल ने अपनी लोकप्रियता और सक्रियता दोनों बहुत बढ़ा दी है। हर मामले पर भाजपा और उसके आईटी सेल को कड़ा जवाब दिया जा रहा है, तथ्यों के साथ जवाब दिया जा रहा है। कांग्रेस के आईटी सेल में बदलाव आया है पिछले एक साल से। दरअसल पिछले साल जून में कांग्रेस ने अपनी नई आईटी सेल की टीम बनाई और इस नई टीम की सोशल मीडिया की कमान सौंपी। कांग्रेस ने अपनी इस बार सोशल मीडिया की टीम का चेयरपर्सन बनाया एक फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया की चेयरपर्सन और हेड होने के साथ साथ कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता भी हैं। और सुप्रिया के बारे में आपको यह भी बता दूं कि वो पहले टाइम्स ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर भी रह चुकी हैं, शानदार पत्रकार रह चुकी हैं। और यही वजह है कि सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया की काफ़ी बारीक समझ है, किसी भी पत्रकार को होती भी है। और उसी का फ़ायदा और अपने अनुभव का इस्तेमाल सुप्रिया अब कांग्रेस के लिए करती हुई नजर आ रही है। ये सुप्रिया की देन है कि कभी थकाऊ और कुछ खास ना लगने वाला कांग्रेस का सोशल मीडिया अब एकदम से नई चमक, नए जोश के साथ उभर कर सामने आया है। अब आलम यह हो गया कि सोशल मीडिया पर कांग्रेस नैरेटिव सेट करती है और भाजपा और अमित मालवीय का आईटी सेल उसका पीछा करता रहता है और कांग्रेस के सच के सामने अपने झूठ को रखने और दिखाने की कोशिश भी करता रहता है। यानी कभी हमेशा चर्चा में रहने वाले भाजपा के आईटी सेल और सोशल मीडिया की हालत आजकल खस्ता हो गई है, खस्ता हाल में पहुंच गया है। अब वक्त इतना बदल चुका है, गेम इतनी तेजी से पलट चुका है, तभी तो जब से सुप्रिया श्रीनेत को सोशल मीडिया की कमान सौंपी गई है, कांग्रेस ने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाजपा से 21 प्रदर्शन किया है। फिर वो चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस में अभूतपूर्व सुधार और परिवर्तन आया है और भाजपा कांग्रेस के नैरेटिव और उसके कंसेप्ट का पीछा करते हुए नजर आ रही है सोशल मीडिया पर। वैसे मैं ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, प्रूफ रख रहा हूँ। कांग्रेस के सोशल प्लेटफॉर्म के मीडिया प्लेटफॉर्म के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कांग्रेस के सोशल मीडिया की हालत में गजब का सुधार आया है। हमारी टीम ने हमने जब कांग्रेस के सोशल मीडिया के आंकड़ों के बारे में रिसर्च की तो जो आंकड़े सामने निकल कर आए वो वाकई में हैरान करने वाले थे। आंकड़े ये बताते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत और उनकी टीम ने पिछले एक साल में कितनी ज़्यादा मेहनत की है, भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश की है। इन आंकड़ों को मैं बताता हूँ, समझिए आप भी। देखिए, एक तरफ जुलाई 2022 के आंकड़े हैं
और दूसरी तरफ मई 2023 के। और इस एक साल में कांग्रेस के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के परफॉर्मेंस में आए उछाल को आप भी देख सकते हैं। 2022 जुलाई 2022 में फेसबुक पर कांग्रेस की रीच 13.78 मिलियन थी, जो अब बढ़ोतरी के साथ 15.91 मिलियन हो गई। देखा आपने किस तरह से ये फेसबुक पर रीच बढ़ी, वो भी सिर्फ एक साल में। और ये तो कुछ नहीं, मैं कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े दिखा रहा हूँ। अगर यूट्यूब की बात करें तो जुलाई 2022 में यूट्यूब पर 21.56 मिलियन व्यूज थे कांग्रेस के, जो मई 2023 में बढ़कर 51.71 मिलियन हो गए। यानी एक साल में यूट्यूब के व्यूज में 139.80% की बम्पर बढ़ोतरी हुई, जो वाकई में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक ही नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस में गजब का सुधार और बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें इंस्टाग्राम के आंकड़े तो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। देखिए जुलाई 2022 में इंस्टाग्राम पर कांग्रेस की रीच बहुत खराब थी। जुलाई 2022 तक सिर्फ 1.45 मिलियन की रीच इंस्टाग्राम पर थी। लेकिन जब से सुप्रिया श्रीनेत ने कमान संभाली तब से इंस्टाग्राम की रीच में 100, 200 या 500% नहीं, बल्कि 1000% से भी अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आप खुद देखिए, जुलाई 2022 में जो रीच 1.45 मिलियन थी, मई 2023 में वो बढ़कर 20.20 मिलियन तक पहुंच गई। यानी एक साल में थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि 1290.40% की बढ़ोतरी। गजब, हैरान करने वाली बढ़ोतरी, चौंकी नहीं। एक साल के अंदर इंस्टाग्राम पर कांग्रेस की रीच 1290.40% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है इसने। ये सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया श्रीनेत तो उनकी टीम की मेहनत का फल है। वैसे सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, ट्विटर पर भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस और इंप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी और सुधार देखा गया। चूँकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ अधिक होती हैं और राजनेता और राजनीतिक दल अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले ट्विटर पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इसलिए वर्तमान समय में किसी भी राजनीतिक दल के लिए ट्विटर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब से सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी संभाली है, तब से कांग्रेस के ट्विटर इंप्रेशन में भारी सुधार हुआ है। इसका अंदाजा आप इस आंकड़ों से लगा सकते हैं। जुलाई 2022 में कांग्रेस के ट्विटर पर इंप्रेशन 48.35 मिलियन का था, जो पिछले एक साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़कर मई 2023 में 48.35 मिलियन से 165.80 मिलियन पर पहुंच गया। यानी सुप्रिया श्रीनेत के कमान संभालने के बाद कांग्रेस के ट्विटर इंप्रेशन में थोड़ी बहुत नहीं, बल्कि 242.93% की बढ़ोतरी हुई, जो ये दर्शाता है कि पिछले एक साल में कांग्रेस के आईटी सेल ने कितनी अदक मेहनत की है। देखा आपने, हर प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के आईटी सेल ने एक साल में कितनी ज़बरदस्त मेहनत की है, जिसका ये परिणाम है कि आज कांग्रेस का आईटी सेल भाजपा के झूठे प्रचार तंत्र पर काफ़ी भारी पड़ रहा है, जिससे भाजपा और अमित मालवीय की नींदें उड़ी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ ही ट्विटर पर कांग्रेस के फॉलोअर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर कांग्रेस के फॉलोअर्स की संख्या जल्दी ही 10 मिलियन होने वाली है। हालांकि अभी भी बीजेपी और कांग्रेस के ट्विटर फॉलोअर के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सरकार किस तरह करोड़ों रुपए खर्च करके फेक आईडी बनाती है, जिनके ना फॉलोअर होते हैं, फेक नाम होते हैं और उनको संख्या बढ़ा देती है, क्योंकि बहुत पैसा है। भाजपा के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 20 मिलियन से ज़्यादा है। ताज्जुब की बात यह है कि भाजपा के ट्विटर के लाइक और रीट्वीट कांग्रेस के आसपास भी नहीं है। इसकी भी अगर आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो भाजपा के, मैंने जब ये वीडियो बोल रहा हूँ, रिसर्च किया उसमें बीजेपी के पिछले 30 ट्वीट की रीच सिर्फ 5 लाख है, जबकि कांग्रेस के पिछले 30 ट्वीट की रीच 48 लाख के आसपास है। यानी सिर्फ 30 ट्वीट की रीच में लगभग 43 लाख का बड़ा फर्क है। तो देखा आपने कैसे पिछले एक साल में जब से कांग्रेस की सोशल मीडिया नए हाथों में गई है, सुप्रिया श्रीनेत के हाथ में गई है, कांग्रेस की सोशल मीडिया की कमान उनके हाथ में आई है, कांग्रेस का प्रदर्शन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भयंकर मजबूत हुआ है। कांग्रेस के इस मजबूत प्रदर्शन ने पूरी भाजपा और उनके आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की पसीने छुड़ा रखे हैं, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के आगे अमित मालवीय का कोई झूठ चल नहीं पा रहा और ना ही मालवीय की कोई लफाजी या उनके और भाजपा के झूठे तंत्र के काम आ रही है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत खुद पूरे तथ्यों और आंकड़ों के साथ बात को कहती हैं, खुद पत्रकार रही हैं। उनका अनुभव, अंदाज, तीखे तेवर
कांग्रेस के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। फिलहाल सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के कांग्रेस के इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि मोदी सरकार में और किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस के सोशल मीडिया के अच्छे दिन तो सुप्रिया श्रीनेत ने ला दिए हैं। सुप्रिया श्रीनेत के नेतृत्व में कांग्रेस का सोशल मीडिया का अमृतकाल चल रहा है। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैसे इस्तेमाल करती है और इसका कितना फ़ायदा उठा पाती है। बनाए रखिएगा 4 PM पर नज़र, हम आपको बताते रहेंगे। हमारे राज्यों के चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।